हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 11 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन देखा एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS का स्पेसिमेन रेडी है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ गौरांग। ओके फ्रेंड्स, SR नंबर पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट, SR नंबर पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट, और आपको इजी वे में समझ में आया, इस वजह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क भी लिया है। स्पेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे CB मीन्स कैश बुक डेबिट एंड क्रेडिट, पासबुक डेबिट एंड क्रेडिट। बिकॉज फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जनरली हम बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे कि जिस साइट पे एंट्री नहीं हुई है, जिस किसी साइट पे एंट्री नहीं हुई है उस साइट पे एंट्री आप कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये मोस्टली हम रूल्स फॉलो करते हैं, तो आपको ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क के लिए यूज़ किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ गौरांग ऑन 31st March 2016 वॉज ₹10,000। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है फ्रेंड्स। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ गौरांग ऑन 31st March 2016 वॉज ₹10,000। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैंने जैसे कि बताया है, ऑलवेज हम क्लोजिंग बैलेंस, जिस भी मंथ का आप BRS प्रिपेयर कर रहे हो उस मंथ के क्लोजिंग बैलेंस से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मार्च मंथ का आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है 10,000, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पे आप क्या रिकॉर्ड करोगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्रेडिट होगा। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट होगा। कितना दिया है फ्रेंड्स, ₹10,000। मैंने आपको 4 बैलेंस बताए हुए हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट होगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्या होगा फ्रेंड्स, डेबिट होगा। ओके, इस टाइप से ये आपको 4 बैलेंस में से कोई ना कोई एक क्लोजिंग बैलेंस आपको सम्स में दिया ही जाएगा। उसी पर से आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को स्टार्ट करोगे सॉल्व करना। ओके, विच डज नॉट टैली विद द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, जो बैंक बैलेंस और कैश बुक पर टैली नहीं हो रहा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन व्हाइल कंपेयरिंग द पासबुक एंड कैश बुक। फिर आपने पासबुक और कैश बुक को कंपेयर किया तो आपको फॉलोइंग बैलेंसेस मिले हैं। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिस पर से हमें क्या करना है फ्रेंड्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, a check of ₹7,000 is drawn. A check of ₹7,000 is drawn and recorded in cash book but not given to creditors. चलिए सिंपली हम समझते हैं इस ट्रांजेक्शन को। आपने 7,000 का चेक क्या किया फ्रेंड्स, ड्रॉ किया या इश्यू भी किया, हम ऐसा भी कह सकते हैं। 7,000 का चेक आपने इश्यू किया एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया, बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर्स, बट आपने क्रेडिटर्स को अभी तक दिया नहीं है। ओके फ्रेंड्स, समझते हैं इसको। पहले हम रफ वर्क के थ्रू समझते हैं। आपने 7,000 का चेक इश्यू किया, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये समझना है, आप कैश बुक के कौन से साइड पे रिकॉर्ड करोगे। आप इश्यू कर रहे मीन्स पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करोगे 7,000। ओके, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड मीन्स क्रेडिट साइड। ओके, तो पासबुक में क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, पासबुक में वो डेबिट साइड पे होना चाहिए। वहाँ क्रेडिट है तो पासबुक में किस और होना चाहिए, वो
डेबिट साइड पे इसकी एंट्री होनी चाहिए, बट आपने क्रेडिटर्स को दिया ही नहीं है, आपने क्रेडिटर्स को दिया नहीं है। अब क्रेडिटर्स को दिया नहीं है तो इट मीन्स वो बैंक में प्रेजेंट होगा ही नहीं, मीन्स बैंक में डेबिट नहीं होगा, बैंक में डेबिट नहीं होगा। तो कौन से साइड पे एंट्री नहीं हुई है फ्रेंड्स, डेबिट साइड पे इसकी एंट्री नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे सिंपली। तो चेक इशूड बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर्स, यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, चेक इशूड फर्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक इशूड बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर, चेक इशूड बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर। आपने क्रेडिटर को दिया नहीं, मीन्स आपने कैश बुक में क्रेडिट किया होगा, पासबुक में डेबिट होना चाहिए था बट डेबिट नहीं होगा, तो हम इस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे फ्रेंड्स, डेबिट कर देंगे। ओके, बस सिंपल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेकंड, अ चेक ऑफ ₹12,000 वॉज डिपॉजिटेड विद बैंक ऑन 29 मार्च 2016। अ चेक ऑफ ₹12,000 वॉज डिपॉजिटेड, आपने 12,000 का एक क्या किया फ्रेंड्स, चेक डिपॉजिट किया विद बैंक ऑन 29 मार्च 2016 विच इज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 1 अप्रैल। मीन्स ये मार्च मंथ में क्रेडिट नहीं हुआ है, और आप प्रिपेयर कौन सा कर रहे हो, मार्च मंथ का BRS प्रिपेयर कर रहे हो, और ये चेक डिपॉजिट कब हुआ है फ्रेंड्स, अप्रैल में डिपॉजिट हुआ है, इट मीन्स मार्च में डिपॉजिट नहीं हुआ, या मीन्स क्रेडिट नहीं हुआ है। तो सिंपली क्रेडिट नहीं हुआ है, आपके पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए था, पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए था, बट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, BRS में इसको क्रेडिट कर देंगे। ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन आपका चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड but not credited by bank, but not credited by बैंक, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो हम क्रेडिट कर देंगे फ्रेंड्स। क्रेडिट में आएगा आपका ₹12,000, क्रेडिट में कितना आएगा फ्रेंड्स, ₹12,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक हैज़ पेड 6,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक हैज़ पेड ₹6,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज़ नॉट नोन टू गौरंग। बैंक ने आपका फ्रेंड्स इंश्योरेंस प्रीमियम क्या किया है, पेड कर दिया। बैंक हैज़ पेड 6,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने 6,000 आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया विच इज़ नॉट नोन टू गौरंग, जो गौरंग को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, बैंक ने आपका इंश्योरेंस ओके पेड किया है, मीन्स बैंक आपके अकाउंट से 6,000 क्या करेगा फ्रेंड्स, डेबिट कर देगी। बैंक पेड करे मीन्स आपके अकाउंट से 6,000 क्या हो गया, डेबिटेड हो गए। ओके, बट इसकी इंफॉर्मेशन आपको है ही नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे डेबिट हो चुका है, तो आपको कैश बुक में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, क्रेडिट कर देना चाहिए। यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड है, तो कैश बुक में इसकी कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी, क्रेडिट में एंट्री होनी चाहिए थी, बट आपको इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से आपने इसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। तो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे फ्रेंड्स, क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे इस ट्रांजेक्शन को। ओके, थर्ड, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस which is not recorded in cash book, जो आपने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। बैंक ने आपके अकाउंट में डेबिट किया होगा, तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, से क्रेडिट करना चाहिए 6,000, आप क्रेडिट करेंगे 6,000। ओके, इस टाइप से आपका थर्ड ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फोर्थ, अ कस्टमर हैज डिपॉजिटेड डायरेक्टली विद बैंक 5,000 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। A customer has directly deposited with बैंक। लास्ट वीडियो में भी हमने फ्रेंड्स ये ट्रांजेक्शन देखा था, मोस्टली ये ट्रांजेक्शन हर सम्स में आएगा भी, तो आपको ध्यान में रखना है, कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली 5,000 डिपॉजिट करवा दिया। ओके, आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है 5,000, इट मीन्स क्रेडिट हो गया है, क्रेडिट हो गया 5,000 क्रेडिट हो चुका है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो कैश बुक में इसकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए थे फ्रेंड्स,
कैश बुक में इसकी एंट्री डेबिट साइड पे होनी चाहिए थे बिकॉज ये आपकी इनकम है। तो रिसिप्ट साइड कैश बुक के कहाँ होनी चाहिए थे, रिसिप्ट साइड मीन्स इनकम साइड पे होनी चाहिए थे, बट आपके अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो फ्रेंड्स हम इस एंट्री को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फोर्थ, अ कस्टमर directly deposited in our bank account। ओके, कस्टमर ने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में 5000 डिपॉजिट किया, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डेबिट करेंगे ₹5000। ओके, तो इस टाइप से आपकी ये एंट्री भी क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। नेक्स्ट, बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट and recorded in passbook but not recorded in cash book। सिंपल है फ्रेंड्स, बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹200, बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट 200, बैंक ने आपके अकाउंट में क्या किया, इंटरेस्ट का क्रेडिट किया है 200 यहाँ पे आपके अकाउंट में इंटरेस्ट का क्रेडिट हो चुका है, विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो आपने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो सिंपली यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है, तो कैश बुक में क्या होना चाहिए, डेबिट, बट कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ है। तो मैंने रूल्स बताया है, जिस साइट पे एंट्री नहीं हुई है, जिस साइट पे एंट्री नहीं हुई उस साइट पे क्या करो फ्रेंड्स, एंट्री कर दीजिए। तो क्या, फिफ्थ, बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट which is not recorded इन कैश बुक। बैंक ने आपके अकाउंट में 200 इंटरेस्ट का क्रेडिट किया, तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, डेबिट करना होगा। BRS में क्या करना होगा, डेबिट में एंट्री होगी। ओके, नेक्स्ट, सिक्स्थ, a check of ₹6700 deposited with bank dishonored which the information is not received। ओके फ्रेंड्स, आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक वो बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। ओके, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 6700, क्रेडिट 6700। नेक्स्ट, सेवंथ, चेक ड्रॉन फॉर ₹18,000, चेक ड्रॉन फॉर ₹18,000, आउट ऑफ दिस चेक 6000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा फ्रेंड्स, चेक आपने 18,000 का क्या किया, इश्यू किया। ओके, आपने 18,000 का चेक इश्यू किया, आप कैश बुक में कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड पे 18,000 यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज आपने इश्यू किया मीन्स पेमेंट साइड पे 18,000। बट आउट ऑफ दिस चेक, इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स, इस चेक में से 6,000 का चेक ही क्या हुआ है फ्रेंड्स, प्रेजेंट हुआ है पेमेंट के लिए। मीन्स 18,000 का चेक आपने इश्यू किया, बट यहाँ पे प्रेजेंट कितना हुआ है, 6,000 यहाँ पे शो कर रहा है। इट मीन्स नॉट प्रेजेंटेड कितना है फ्रेंड्स, डेबिट में, और कितना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 12,000। आपने चेक कितने का इश्यू किया, 18,000 का चेक इश्यू किया, बट यहाँ पे प्रेजेंट कितना हुआ है, 6,000। तो रिमेनिंग 12,000 क्या है फ्रेंड्स, वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक और नॉट डेबिटेड बाय बैंक। ओके, 7 नंबर, चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। कितना डेबिट नहीं हुआ है, 12,000। तो आप ध्यान में रखोगे 12,000 की ही एंट्री होगी, 12,000 डेबिट होगा। ओके, नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹32,000 were deposited, check of ₹32,000 were deposited with bank, out of which check 7,000 are credited।
ओके आपने चेक क्या किया था फ्रेंड्स, 32,000 का डिपॉजिट किया था, 32,000 का क्या किया, डिपॉजिट किया। इसमें से बोला है फ्रेंड्स 7,000 और क्रेडिट है आपके अकाउंट में, आपकी इनकम है, यहाँ पे आपने 32,000 रिकॉर्ड किया, 32,000 इनकम साइड पे, और वो चेक आपने यहाँ पे क्रेडिट बैंक में डिपॉजिट करा है, बट बैंक में 7,000 रुपीज़ ही अभी तक क्रेडिट हुआ है। बैंक में कितना क्रेडिट हुआ है फ्रेंड्स, 7,000। 32,000 का चेक था, आपकी इनकम है, इनकम साइड पे रिकॉर्ड किया, और पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए 32,000, बट पासबुक में अभी तक कितना क्रेडिट हुआ है फ्रेंड्स, 7,000 ही क्रेडिट हुआ है। इट मीन्स 25,000 क्रेडिट नहीं हुआ है, तो 25,000 आप क्या करोगे फ्रेंड्स, क्रेडिट करोगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड, check deposited but not credited by bank, कितना क्रेडिट नहीं हुआ फ्रेंड्स, 25,000 क्रेडिट नहीं हुआ, तो आप 25,000 क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ओके 25,000 क्रेडिट कर दोगे। Next, a check of rupees 1,800 was deposited with bank which is not recorded in cash book. A check of rupees 1,800 was deposited with bank which is not recorded in cash book. यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, 1,800 का चेक आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यहाँ पे आपने मिस्टेक की है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यहाँ पे आपने क्या किया, 1,800 का चेक डिपॉजिट करवाया, मीन्स आपके अकाउंट में क्या होगा फ्रेंड्स, क्रेडिट होगा। आपके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, बट यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था, कैश बुक में डेबिट होना चाहिए था, बट आपने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो कौन से साइड रिकॉर्ड नहीं किया है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो जिस साइड पे एंट्री नहीं हुई है उस साइड पे आप एंट्री कर दीजिए सिंपली। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, check deposited but not recorded in cash book, तो डेबिट कर दीजिए फ्रेंड्स। BRS में डेबिट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स लास्ट एंड फाइनल ट्रांजेक्शन, बैंक has debited 20 rupees in passbook for bank charges which is not recorded in cash book. Bank has debited 20 rupees for bank charges. बैंक ने आपके अकाउंट से डेबिट किया है 20 रुपीज़ बैंक चार्जेस। यहाँ पे देखिए 20 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हुए हैं बैंक चार्जेस के। तो आपको कहाँ पे करना चाहिए, कैश बुक में, क्रेडिट में, बट आपने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो यहाँ पे डेबिट हो चुका है फ्रेंड्स, तो कहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए, क्रेडिट। कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, कैश बुक में, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए, बट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो जिस साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुई उस साइड पे आप एंट्री कर दीजिए BRS में। तो BRS में हम कहाँ पे एंट्री करेंगे फ्रेंड्स, क्रेडिट साइड पे। ओके नेक्स्ट 10 नंबर, बैंक हैज़ debited bank charges which is not recorded in cash book, जो आपने अभी तक बैंक में कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट है तो आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा, क्रेडिट से 20 रुपीज़। ओके तो इस टाइप से फ्रेंड्स आपके सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फाइनली टोटल करना है। ओके क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 6,700 प्लस 25,000 प्लस 20 रुपीज़। तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा है 59,720। इधर का टोटल ज़्यादा है, वो टोटल आप डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे 59,720 और लेस कीजिए 59,720 में से 1,800
-12,000, -200, -5,000, -7,000। डेबिट साइड की एंट्री आप लेस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 33,720, 33,720 फ्रेंड्स, ये आपका डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड पे। और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे आपने एज पर पासबुक लिखा हुआ है, एज पर पासबुक लिखा है तो नीचे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, ओके, एज पर कैश बुक। अब एज पर कैश बुक डेबिट, एज पर कैश बुक डेबिट क्या होता है फ्रेंड्स, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ पे लिखेंगे एज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, वो क्या होता है फ्रेंड्स, डेबिट होता है। तो डेबिट में आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो फ्रेंड्स इस टाइप से काफ़ी इजी वे में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।